हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इंग्लिश में किसी भी क्वेश्चंस का आंसर बिना रट्टा मारे कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको तो पता ही होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग 60 to 70% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं। अगर आपने जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स को उठाकर देखा होगा तो उसमें 60 to 70% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपकी बुक्स में होते ही नहीं हैं। फिर भी हमें उनका, ऐसा तो है नहीं कि हमें उसे छोड़कर चले आएँ, फिर भी हमें उनका आंसर लिखना पड़ता है। तो उन क्वेश्चंस का आंसर या फिर हम किसी भी क्वेश्चंस का आंसर कैसे लिखते हैं और इसके लिए हमें क्या नॉलेज होनी चाहिए, इस वीडियो में हम उसको देखेंगे। जैसे किसी भी क्वेश्चंस का आंसर लिखने के लिए हमें सबसे पहले तो उस चैप्टर की कंप्लीट डिटेल्स में नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले हम उस चैप्टर को, जो पूरा चैप्टर एकदम अच्छे तरीके से बाय लाइंस एकदम अच्छे से तरीके से हमें उसको पढ़ लेना है और समझ लेना है कि उसमें क्या क्या है। और फिर जो क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए, उनको सॉल्व करने के लिए हमें जितनी भी बातें हैं जिसको हमें लर्न करनी चाहिए, जिसको हमें सीखनी चाहिए, वो चीज़ें यहाँ पे। जैसे सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या है, टेंस। तो किसी भी क्वेश्चंस का आंसर लिखने के लिए सबसे पहले तो हमें टेंस की नॉलेज होनी चाहिए कि टेंस क्या है, टोटल टेंस कितने हैं, जैसे और उन टेंस का यूज़ कैसे करते हैं, वहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, कैसा, मतलब जितनी भी नॉलेज है टेंस की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। और आंसर लिखने के टाइम सबसे बड़ी बात जो हमें याद रखनी है कि क्वेश्चन जिस टेंस में पूछा जाए, जिस टेंस में पूछा जाए, हमें उसी टेंस में उसका आंसर करना है। अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस में आंसर करना है, पास्ट टेंस में है तो पास्ट में करना है। अगर जो क्वेश्चन है हमारा फ्यूचर टेंस का है या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट हो या फिर कंटिन्यूअस हो, चाहे जो हो, जिस टेंस में पूछा जाए हमें आंसर उसी टेंस में लिखना है। उसके बाद जो सेकंड है हमारा ज़रूरी चीज़, जिसको हमें लर्न करना है, अच्छी तरीके से समझना है, वो क्या है, पैसिव वॉइस। मतलब किसी भी सेंटेंस को, जैसा कि हम जानते हैं कि एक तो टेंस से बनाते हैं, दूसरा पैसिव वॉइस से भी बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आगे आपका सेंटेंस, एडिसन को अगले स्टेशन पर निकाल दिया। अब इस सेंटेंस को हम टेंस के थ्रू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एडिसन है वो सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट कब बनता है, पैसिव वॉइस से बनता है। तो इस तरह के जो सेंटेंस मान लीजिए हमें लिखने होंगे तो उसके लिए हमें पैसिव वॉइस का जो रूल्स है उसको फॉलो करना होगा। तो जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें किसी भी क्वेश्चंस का आंसर लिखने के लिए, वो क्या है, पैसिव वॉइस। तो हमारा जो सेंटेंस, जैसे मैंने क्या बोला था, एडिसन को अगले स्टेशन पर निकाल दिया गया, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये जैसा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हो जाएगा हमारा एडिसन वाज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन। तो इस तरह से जो सेंटेंस बनेगा, अब ये जो हमारा सेंटेंस है उसको हम पैसिव वॉइस से ही करेंगे, ना कि टेंस से। तो हमारा फर्स्ट क्या है, टेंस, और सेकंड जो हमारा क्या है, पैसिव वॉइस। और उसके बाद हमारा थर्ड क्या है, मॉडल्स। अब हम किसी भी क्वेश्चंस का आंसर निकले के हमें जो मॉडल्स होते हैं, जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, शुड हो गया, यूज्ड टू हो गया, मतलब इस तरह से के जो मॉडल्स हैं, जितने भी मॉडल्स हैं उनके भी हमें स्टडी करनी होगी। उसके भी हमें अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए कि मॉडल्स का यूज़ कैसे सेंटेंस बनाते हैं। तो इस तरह से, जैसे मान लीजिए आपके पास सेंटेंस आ गया कि उसे वहाँ जाना चाहिए, तो इस सेंटेंस को ना तो हम टेंस के थ्रू ही बना सकते हैं, ना तो पैसिव वॉइस के ही थ्रू बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जो मॉडल्स है हमारा शुड, उसको हमें यूज़ करना होगा। जैसे मान लीजिए वहाँ जा सकता है तो क्या हो जाएगा, ही कैन गो देयर। तो इस तरह से जो सेंटेंस बनेगा, जो मॉडल्स हैं उसकी भी हमें अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, ताकि जो सेंटेंस है जो उसको हम अच्छी तरीके से जो हमारे मन में ख्याल आ रहा है कि क्वेश्चंस का आंसर लिखने के लिए हमें क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। तो जो सेंटेंस ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ टेंस से बनेगा, सिर्फ पैसिव वॉइस से ही बनेगा। वो उसमें चाहिए वाला भी होता है, और मान लीजिए पास्ट हैबिट भी होती है, जैसे वह खाया करता था, उसने कहा कि वह खाया करता था। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसको बनाने के लिए हमें मॉडल्स की जो अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो हमारा फर्स्ट हो गया टेंस, सेकंड हो गया पैसिव वॉइस, और थर्ड क्या हो गया, मॉडल्स। और जो हमारा फोर्थ है वो क्या है, प्रीपोजिशन। तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं कि हमें प्रीपोजिशन की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। कि जैसे मान लीजिए वह घर में है, तो यहाँ पे जो ही इज़ इन द
होम, तो हमें पता रहना चाहिए कि कहाँ पे इन यूज़ होगा, कहाँ पे इनटू लगेगा, कहाँ पे टू लगेगा, तो इससे कहाँ पे ओवर लगेगा। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ सेंटेंस बनता है, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जैसा कि हम जानते हैं प्रीपोजिशन बहुत ज़रूरी है। तो उसी तरह जब सेंटेंस को बनाने के लिए ज़रूरी है तो क्वेश्चन आंसर के लिए भी ज़रूरी है। तो प्रीपोजिशन की भी हमें अच्छे तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। जैसा कि हम जानते हैं इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों ना कह के बल्कि अपने शब्दों में कहना, वो क्या होता है? इनडायरेक्ट नरेशन या फिर इनडायरेक्ट स्पीच। तो जो इनडायरेक्ट नरेशन की नॉलेज हमें सबसे अच्छी तरीके से होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जो क्वेश्चंस है, मान लीजिए यहाँ पे इनडायरेक्ट नरेशन है, अब यहाँ पे क्वेश्चंस कौन पूछ रहा है हमें? जो हमारा एग्जामिनर है वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और किसके बारे में पूछ रहा है? जो हमारी स्टोरी है, जो ना तो उसके बारे में ना तो मेरे ही बारे में है। उसने भी स्टोरी पढ़ी है, मैंने भी स्टोरी पढ़ी है अच्छे तरीके से, दोनों ने अच्छी तरीके से स्टोरी पूछी। उसके बाद एग्जामिनर ने क्या किया? उससे कुछ क्वेश्चंस उठाए और उनसे हमसे पूछ लिया। अब यहाँ पे जो स्टोरी, जिस स्टोरी में पढ़े हैं हम, उसमें क्या है? जो जो उसके कैरेक्टर्स हैं वो आई है, मी है, इस तरह के कैरेक्टर्स हैं। न तो अब यहाँ पे आई जो आ रहा है वो तो ना तो मैं ही हूँ, और न तो जो हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है सवाल, वो ना तो वही है। आई ना तो वो है, ना तो मैं हूँ। तो इस तरह के जो सेंटेंस है, अब यहाँ पे अगर हम उसका आंसर आई में दे देंगे तो आई का मतलब क्या हो गया? मैं। और मान लीजिए यू अगर मैं लिख रहा हूँ तो वहाँ पे यू का मतलब क्या है? मैं जिससे कह रहा हूँ ये बात, मैं इससे बात ये इसका आंसर मैं किससे दे रहा हूँ? जो हमारा एग्जामिनर उससे दे रहा हूँ। तो यू को भी हटाना पड़ेगा यहाँ पे, ना तो हम आई लिख सकते हैं ना तो यू लिख सकते हैं। इसमें हम रूल्स कौन सा फॉलो करेंगे? जो हमारा इनडायरेक्ट नरेशन का है उसका रूल फॉलो करेंगे। जैसा कि इनडायरेक्ट नरेशन मैंने पहले ही बताया क्या होता है? किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों ना कहकर बल्कि अपने शब्दों में कहना, उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। तो जो आंसर लिखा जाता है हमारा एग्ज़ाम में या फिर कहीं भी जो आंसर लिखा जाता है वो हमेशा ही इनडायरेक्ट नरेशन या फिर इनडायरेक्ट स्पीच में ही लिखा जाता है। होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं। आपने अगर ध्यान से क्वेश्चंस को देखा होगा, समझा होगा, तो जो क्वेश्चंस होता है उसमें हमेशा ही क्या आता है? जो थर्ड पर्सन रहता है वो आता है। जैसे ही होता है, शी होता है, जो थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो हमारा जो क्वेश्चन होता है उसमें ना तो मैं रहता हूँ, जो फर्स्ट पर्सन वो भी नहीं रहता है, और जिससे मैं बात कर रहा हूँ जो हमारा एग्जामिनर ना तो वो रहता है, बल्कि हमारा कौन रहता है? उसमें थर्ड पर्सन रहता है। भले ही आपने अगर स्टोरी में देखा हो कि 50 जगह 10 जगह हो सकता है आई यू आई इस तरह के आए, लेकिन क्वेश्चंस में कभी भी जो हमारा आई और यू यूज़ नहीं होता। अगर आई और यू मान लीजिए यूज़ होता भी है तो हम उसको इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं। और इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखने का मतलब ये है कि हम जो बात है वो क्या है? उसी के लैंग्वेज में कह रहे हैं, मतलब डायरेक्ट स्पीच में लिख रहे हैं, ना कि इनडायरेक्ट स्पीच में लिख रहे हैं। तो आप इस बात को हमेशा याद रखना है कि हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की कितनी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चंस का आंसर लिखने के लिए। तो ये 5 चीज़ें अगर आपको लर्न है, अच्छी तरीके से पता है, तो आप किसी भी क्वेश्चंस का आंसर लिख सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो उसको हमें क्या है? वो ज़रूरी हमें जो चैप्टर की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। अच्छी तरीके से हमें उस चैप्टर को पढ़ना है, और उसके बाद हमसे क्वेश्चन चाहे जो पूछे उसका उसका आंसर हम ईज़िली लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी क्वेश्चंस का आंसर कैसे लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो